संकल्प शक्ति 78। संकल्प लौट कर आते हैं। आइए जाने कैसे। मन में विचार तरंगे उत्पन्न होती है। तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती है। वे धीरे धीरे बहती हुई तालाब के अंतिम छोर तक जा पहुंचती है। यह अंतिम तरंगे वहां मिलती है जहां से ये तरंगे शुरू हुई थी। यह आकाश में एक गोल तालाब है। इसका अंतिम छोर भी वही स्थान होता है जहाँ से आरंभ होता है। मस्तिष्क से निकले विचार विद्युत तरंगे होते हैं। ये तरंगे आकाश में आगे आगे बढ़ती जाती है। आखिर में परिक्रमा पूरी करने के बाद वापस मूल स्थान पर लौट आते हैं। ये तरंगे जिस क्षेत्र से गुजरती है उसे प्रभावित करती है और स्वयं भी प्रभावित होती है। समान वर्ग के पदार्थ अथवा प्राणी एक दूसरे से प्रभावित और आकर्षित होते हैं। हमारे विचार दूसरों को कम और अपने को अधिक प्रभावित करते हैं। समान वर्ग के पदार्थ अथवा प्राणी एक दूसरे से प्रभावित और आकर्षित होते हैं। पालतू पक्षी उड़ा दिया जाए तो वह अपनी ही जाति के पक्षियों के झुंड में जा मिलेगा। अन्य पक्षियों की उपेक्षा करता हुआ उसे अपनी जाति के पक्षी जहाँ मिलेंगे वह वही अपने रहने का प्रबंध करेगा। विचार भी एक प्रकार के पक्षी है। वे अपनी ही जाति के विचार प्रवाहों के साथ रिश्ता बनाते और आदान प्रदान करते हैं। कई पक्षी ऋतु परिवर्तन का लाभ लेने के लिए अपने जन्म स्थान से बहुत दूर उड़ जाते हैं, किंतु समय पर फिर लौटकर अपनी ही जगह वापस आ जाते हैं। विचारों की यात्रा भी इसी प्रकार की है। उनकी तरंगे मस्तिष्क से उड़ती है, विश्व भ्रमण के लिए निकलती है। इस यात्रा में वे पुण्य बटोरती और दान पुण्य करती तीर्थ यात्रा जैसे रीति नीति अपनाती है। 3. जो बोएंगे वही अनेक गुना होकर आएगा। जो बोया वही अनेक गुना होकर बाहर निकलेगा। भले यह विचार बुरे विचार घर से निकलते हैं और अपने साथ सजातियों का एक पूरा झुंड लेकर अपने उद्गम स्थान पर अपेक्षाकृत अधिक बलवान होकर लौट आते हैं। मनुष्य अपने विचारों से जहाँ असंख्य लोगों को प्रभावित करता है वहाँ उनसे बहुत कुछ प्राप्ति करता है। हमारे विचार दूसरों को कम और अपने को अधिक प्रभावित करते हैं। खेत में बोया हुआ बीज बढ़ता और फलता है। उस फसल का लाभ बोने वाले किसान को मिलता है। वैसे ही अपने मस्तिष्क रूपी खेत में हम विचारों के बीज बोते हैं और उनकी फसल ही काटते हैं। अशुभ विचारी से दूसरों को भी हानि होती है, किंतु वापस लौटने पर उनकी बढ़ चढ़ी घटक शक्ति अपने को ही अधिक भुगतनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि अगर फल काटो तो उनमें भी गिन सकते हैं, लेकिन बीज को खेत में बो देने के बाद कितने फल और उनके कितने बीज है वो नहीं गिन सकते। वैसे ही संकल्प ध्यान रखना आसान है, लेकिन अगर वो मन रूपी खेत में बो लिया फिर उसमें से कितने संकल्प उत्पन्न होंगे और कितने कर्म रूपी फल मिलेगा वह नहीं जान सकते। जो बोया वही अनेक गुना होकर बाहर निकलेगा। यह बात सद्विचारों के संबंध में भी है।